नमस्कार बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की क्षितिज पाठ्यपुस्तक से साखियाँ एवं शब्द लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके पहले हम साखियाँ एवं शब्द का सार, उसकी व्याख्या और मूल भाव पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, जिन पर हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है, जो हमारे मन में स्थित है। यहाँ पर कवि के दो आशय हैं। एक तो जो तिब्बत में एक पवित्र झील है, जो मानसरोवर कहलाती है, जो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें राजहंस जो है क्रीड़ा करते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है मनुष्य का पवित्र मन रूपी सरोवर। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। मलिनता माने जो भी मैलापन है, जो भी कटुता है, वो नष्ट हो जाती है। पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं होती है। वह लोभ, मोह, माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। माने ऐसा व्यक्ति जिसके मन की जो है मलिनता नष्ट हो गई हो और सांसारिक बंधन जो है वो उसके लिए बाधक नहीं होते, ईश्वर भक्ति में उस बाधा नहीं प्रदान करते, ऐसा व्यक्ति जो है सच्चा प्रेमी है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार से ज्ञान को महत्व दिया है? इसका उत्तर देखिए, कवि का मानना है कि ज्ञान मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अक्सर लोग सही ज्ञान को पहचान ही नहीं पाते। कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा कि जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त हुआ हो उसे महत्व दिया गया है। अर्थात कबीर ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है जो व्यक्ति अनुभव से प्राप्त करता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत वह होता है जो पक्षपात से दूर होता है। उसे किसी पक्ष विशेष की चिंता नहीं होती है, बल्कि वह निष्पक्ष होकर अपने काम में तल्लीन होता है। सच्चा संत सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होता है। माने वो किसी धर्म संप्रदाय के झगड़े में नहीं पड़ता, पक्ष विपक्ष में नहीं होता, वो निश्चल भाव से जो है ईश्वर की भक्ति करता है, वही जो है सच्चा संत कहलाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए, ये आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इन दोहों में कवि ने धर्म की संकीर्ण परिभाषा की ओर संकेत किया है। कवि का मानना है कि धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका मकसद एक होता है। माने भले ही हम राम को माने या हम अल्लाह को माने, लेकिन हमारा जो मकसद है वो एक होता है। और मकसद हमारा क्या है? ईश्वर से मिलन, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति को पाना, ये हमारा मकसद होता है। कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसके उत्तर को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं
एक है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। माने हम क्या करते हैं, अपने मत को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे की धर्म की निंदा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक सामान्य प्रवृत्ति है। और दूसरा, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। माने कोई व्यक्ति जो है कुल से महान होता है या कर्म से? आपको तर्क के साथ जो है इसका उत्तर देना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें किसी निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्मों से अपना नाम रोशन किया है। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं जहां किसी राजपुत्र ने अपने गलत कर्मों की वजह से अपने राजवंश की सत्ता का ह्रास किया। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ही ऊंचे नहीं थे बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी, ये कवि हैं, ये बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। माने उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि वो पूरे विश्व में जो है प्रसिद्धि पाई उन्होंने। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अब ये आपकी एक साखी है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इस दोहे में कबीर ने सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने एक प्रचलित मुहावरे की मदद से एक गूढ़ विषय को समझाने की कोशिश की है। इस कविता में उपमा का प्रचुर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है। आपको पता ही है कि जितनी भी कबीर की साखियाँ हैं वो दोहा छंद हैं। यहाँ सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। काव्य सौंदर्य है इसका। इन पंक्तियों में कवि ने ज्ञान के महत्व का प्रतिपादित करने वाले साधक हाथी पर चढ़े जा रहा है और संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर पूछा जाए तो आपको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा और शिल्प सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा। और अगर खाली शिल्प सौंदर्य बोला जाता है तब फिर आप वहाँ पे केवल भाषा, रस, अलंकार, छंद जो है उनको लिखेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए इसे। भाव सौंदर्य में क्या होता है, माने भाव क्या है, उस दोहे का भाव क्या है। और शिल्प में रस, अलंकार, भाषा, छंद आएगा। आप लोग अभी कविता पढ़ेंगे। कविता में आपको काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा। तो भाव सौंदर्य जो है, कवि ने ज्ञान की साधना में जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है। साधक व्यक्ति को देखकर संसार उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है। शिल्प सौंदर्य मिश्रित शब्दावली युक्त सदुकड़ी भाषा है जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग है, दोहा छंद का प्रयोग है, रूपक अलंकार का अति सुंदर प्रयोग है। स्वान रूप संसार में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप जानते ही हैं, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। अलंकार विषय पर हम अलग से जो है, ये आपके व्याकरण का एक विषय है, इस पर हम अलग से जो है बात करेंगे। झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। भाषा में चित्रात्मकता है तथा दृश्य बिंबसार हो उठा है। दृश्य बिंबसार माने इस साखी को पढ़ने के बाद आपके सामने हाथी और कुत्ते की जो है छवि आ जाएगी, तो ये इसको दृश्य बिंब कहते हैं। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि, इसमें
तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब जो ये आपका प्रश्न अगला आ रहा है, ये शब्द से है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे से है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, मजार, चर्च, गुरुद्वारा, मज़ार और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। दूसरा प्रश्न भी आपके शब्द का ही है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कई प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कवि ने बताया है कि मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थल पर जाने से कुछ नहीं मिलता। कवि ने यह भी बताया है कि बिना मतलब के आडंबरों या पूजा पाठ से कुछ भी हासिल नहीं होता। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में। वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना में, और न ही वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे और ढोंग है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। हमें ईश्वर जो है वो हमें हमारे अंदर ही मिलेगा। अगला प्रश्न दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर का मानना है कि ईश्वर तो हर जीव के अंदर वास करते हैं, इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है, माने जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है, इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। हमने आपको जिस समय कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ा था, उस समय ही बताया था कि कबीर जो है वो धार्मिक हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखते थे। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्य को भटकाव और बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। सबको हिंदू मुसलमान आदि झगड़ों से दूर रहना चाहिए। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि जो निष्पक्ष माने किसी पक्ष विपक्ष में न पड़ के हरि का ध्यान करता है, वही ज्ञानी संत कहलाता है। ये भी आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है आपको। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है ये आपके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कबीर के अनुसार ईश्वर किसे और कहाँ मिल जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन की बुराइयों को दूर कर एकाग्र चित्त हो ईश्वर की आराधना करते हैं, उन व्यक्तियों को ईश्वर तुरंत मिल जाते हैं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में विद्यमान रहते हैं। दूसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है।
कवि का कहना है क्या है कि साधक को अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसे जो है लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हाथी जो है चलता है वो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार जिसको ज्ञान प्राप्त करना है उसे अपने अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे, ये जो साखी है इसमें कबीर ने क्या कहना चाहा है? कवि ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब आपका प्रश्न एक है, ये कबीर की एक साखी है जिसमें प्रेमी ढूंढत में गया, प्रेमी मिला ना कोई, और जब प्रेमी मिल जाता है सब विष अमृत हो जाता है। तो विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? कबीर की साखी में विष मनुष्य के अंतर्मन में स्थित मोह माया, लोभ लालच आदि बुराइयों का प्रतीक है, और अमृत ईश्वर भक्ति और उससे मिलने वाले आनंद का प्रतीक है। कबीर के अनुसार हंस किसका प्रतीकार्थ है? वह अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता? हंस जो है आपको बताया था कि हमने जीवात्मा या आत्मा का प्रतीक है। वह स्वच्छ विचार रूपी जल में मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी मोती चुगता है। माने वो मानसरोवर में, मन रूपी सरोवर में जब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वो कहीं नहीं जाना चाहता, और ये स्थान जो है आनंददायक स्थान होता है जिसको छोड़कर वो अन्यत्र नहीं जाना चाहता। ये देखिए, सुवर्ण किसका प्रतीक है? सुवर्ण कलश जो है किसका प्रतीक है? मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? साखियाँ एवं शब्द के आधार पर लिखिए। सुवर्ण कलश प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है। इसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वयं को महान समझने लगता है। व्यक्ति की महानता उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इससे मनुष्य को सत्कर्म करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कबीर किस काल के कवि हैं? उनकी भाषा कौन सी है? कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। उनकी भाषा सदुकड़ी है। अब देखिए, एक ये आपका दोहा है, एक साखी है, उस पर कुछ प्रश्न आधारित हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हम जो है अभी पढ़ेंगे। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिटने पर क्या परिवर्तन हुए? जब मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिट गए तो उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो गई। माने क्या हुआ? अब उसके लिए राम रहीम एक ही हो गए और काबा और काशी एक हो गए, उनमें कोई अंतर नहीं हुआ। वो ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया। इसके बाद इसी पर आधारित आपका दूसरा प्रश्न है, मोट चून किसे कहा गया है? वह मैदा कैसे बन जाता है? दोहे में मोट चून धार्मिक संकीर्णताओं और धर्मांधता से ग्रस्त मनुष्य को कहा गया है। ये मनुष्य के मन के विकार हैं और संकीर्णता उत्पन्न करती है। जब मनुष्य के मन की ये सभी बुराइयां निकल गईं तो मोट चून भी अब खाने योग्य मैदा बन गया। प्रश्न है नेक्स्ट, दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। इसमें जो प्रतीक दिए गए हैं वो आप देखिए। दोहे में राम और काशी हिंदू धर्म का प्रतीक है, काबा और रहीम मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, मोट चून वो बुराइयों का प्रतीक है और मैदा अच्छाइयों का प्रतीक है। ये आपके प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद, और अगला विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।